हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है पाइथन के इस कोर्स में। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन और इसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमने ये भी समझ लिया था कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हमें पाइथन में पढ़ने। ये रही लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम पिछले लेसन में देख चुके हैं। आज हमको देखना है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो दोस्तों, रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? आपने सी लैंग्वेज या इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें भी देखे होंगे। ये रहे रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले है ग्रेटर देन, फिर है लेस देन, फिर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स हमको पढ़ने। लेकिन यहां पर अगर आपने पहले सी लैंग्वेज में या किसी लैंग्वेज में इन ऑपरेटर्स को पढ़ा हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि पाइथन में इनको दोबारा से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रूल्स होंगे जो हमें नए पता चलेंगे। तो मैं एक एक करके सारे रूल्स आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। यस, पर ऐसा तो बाकी लैंग्वेजेस में भी होता है, बिल्कुल सही बात है। पर जैसे कि लैंग्वेज है सी लैंग्वेज या C++, यहां पर रिजल्ट 1 या 0 के फॉर्म में आता है, यानी कि वहां रिजल्ट ट्रू फॉल्स के रूप में नहीं आता, क्योंकि जो पुरानी सी लैंग्वेज है उसमें बुलियन टाइप की वैल्यूज नहीं होती। तो वहां पर हम 1 को ट्रू मान लेते हैं और 0 को हम फॉल्स मान लेते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है, यहां पर बुलियन टाइप होता है और इसीलिए यहां पे ट्रू फॉल्स होता है। इनफैक्ट आपने जो कीवर्ड्स की लिस्ट पढ़ी हुई है, उस कीवर्ड्स की लिस्ट में आपने देखा ट्रू नाम का कीवर्ड है, जिसका टी कैपिटल होगा, ये याद रखिएगा, टी स्मॉल मत बनाइएगा। और एक और कीवर्ड होता है फॉल्स, और इसमें भी एफ कैपिटल बनाइएगा, स्मॉल मत बनाइएगा। ये दोनों बुलियन टाइप की वैल्यूज हैं। तो अगर मैंने लिखा 3 ग्रेटर देन 5, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? इसका रिजल्ट आने वाला है फॉल्स। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब मैं इसको करके भी बता देता हूं आपको। 3 ग्रेटर देन 5, रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स। अगर हमने लिखा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो रिजल्ट आ रहा है ट्रू। या हम लिखते हैं 5 इक्वल्स टू 4, तो रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। यानी बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए दूसरी और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। आप यहां ट्रू और फॉल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इंट में। जैसे कि कोई वेरिएबल है x नाम का और इसमें आपने वैल्यू रखी हुई है ट्रू, और आप चाहते हैं इसे इंट में कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपने लिखा इंट और उसके बाद x, तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर हम टाइप कन्वर्जन करने की बात कर रहे हैं, टाइप कन्वर्जन के फंक्शंस हैं। तो ये जो x में वैल्यू रखी हुई है ट्रू, ये उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि जो ट्रू है वो हमेशा कन्वर्ट होता है 1 में, और जो फॉल्स है वो हमेशा कन्वर्ट होता है 0 में। देखिए, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात सी लैंग्वेज में भी लागू होती थी, क्योंकि अभी मैंने जो कन्वर्जन किया है वो बुलियन से इंट में करा है। तो बुलियन टाइप की वैल्यू तो 2 ही हो सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। तो इनको जब कन्वर्ट करते हैं तो रिजल्ट 1 0 आता है। लेकिन अगर मैं इंट टाइप से बुलियन टाइप में कन्वर्ट करता हूं, तो फिर इंटीजर वैल्यूज तो बहुत सारी हो सकती हैं, 2 नहीं, बहुत सारी हो सकती हैं। तो यहां पर हम कैटेगराइज कर रहे हैं, या तो वो वैल्यू नॉन जीरो है, यानी पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और या फिर वैल्यू 0 है। तो रूल क्या है? स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ट्रू एंड 0 इज कंसिडर्ड एज फॉल्स। अब इसी बात को जरा हम करके और देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे यहां पर मैंने एक x वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू रखी है ट्रू, और फिर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ y, जिसके अंदर रखता हूँ इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ बूल वैल्यू को, और y की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ। तो देखिए 1 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं प्रिंट कराऊं फॉल्स को इंट में कन्वर्ट करके, तो रिजल्ट 0 आ रहा है। तो आपने देखा बुलियन टाइप की वैल्यू अगर इंट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 या 0 आता है। अब इसका उल्टा देखते हैं। अगर बूल फंक्शन की मदद से मैं कन्वर्ट करूं 4 को, 4 क्या है? 4 एक नॉन जीरो नंबर है, तो ये जब कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं बूल 1, तो भी क्या आएगा? तो भी आएगा ट्रू। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं बूल 0, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, तो जो बात अभी हमने समझी, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स, ये क्लियर हो रही है।
चलिए एक और बात समझते हैं कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये स्ट्रिंग्स पे भी काम करते हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपने देखा है वहां स्ट्रिंग्स के बीच में हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहता हूं कि दो स्ट्रिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी और दूसरी स्ट्रिंग है डी ई एफ, ठीक है। अब मैं देखता हूं क्या ये स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, तो यस इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आने वाला है फॉल्स, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू ना लगाकर ग्रेटर देन लगा दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। तो देखिए ये फिर कंपेयर करता है बड़ा और छोटा देखने के लिए डिक्शनरी ऑर्डर में कौन पहले या बाद में आ रहा है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग है सी डी, तो हम पहला लेटर पहले कंपेयर करते हैं। यहां पर जो पहला लेटर है वो ए है, यहां पहला लेटर है सी है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो ए पहले आता है, तो ये छोटा है, जो बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो बड़ा माना जाता है। तो ये रिजल्ट देगा फॉल्स, क्योंकि डिक्शनरी ऑर्डर में ए बी सी डी से बड़ा नहीं है। तो ये आपको समझ में आया कि रिलेशनल ऑपरेटर का क्या मतलब है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि दो स्ट्रिंग में कौन सी स्ट्रिंग डिक्शनरी ऑर्डर में पहले आएगी या बाद में आएगी, ये हम पता कर सकते हैं। चलिए इस बात को वेरीफाई करने के लिए हम एक बार शेल में भी कोडिंग करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी ग्रेटर देन सी डी, तो आना चाहिए फॉल्स। यस, ये फॉल्स आ रहा है। अभी मैंने लिखा ए बी सी इक्वल्स टू डी ई एफ, तो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा ए बी इक्वल्स टू ए बी, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग्स का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। हम जानते हैं कि पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हैं, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैंने लिखा 3 + 4 आयोटा, यहाँ जे से बनता है आयोटा, ग्रेटर देन 2 + 3 आयोटा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? देखिए इसका रिजल्ट आएगा एरर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हो तो ग्रेटर देन वर्क नहीं करेगा। इनफैक्ट रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके अलावा इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये जो नीचे वाले दोनों हैं इनको बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर। तो ये जो इक्वालिटी ऑपरेटर हैं ये वर्क करेंगे किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, लेकिन ये वर्क नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। यानी कि आप इक्वालिटी ऑपरेटर लगा सकते थे, अगर वो एग्जैक्टली सेम होता कंटेंट तो दोनों को ट्रू बोल देता और अदरवाइज वो फॉल्स बोल देता। लेकिन जब आप और कोई ऑपरेटर लगा रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में लगाने पर एरर आएगी। चलिए इस बात को भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 + 4 आयोटा, या आयोटा मतलब जे से बनेगा, और ग्रेटर देन 2 + 3 आयोटा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर मैसेज आ रहा है जो इस बात को प्रूव भी कर रहा है। लेकिन अगर मैंने लिखा 2 + 3 आयोटा इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, तो यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, यानी यहाँ पर एरर नहीं आ रही, यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। चलिए इसके बाद अगली बात हम समझते हैं कि ये जो बुलियन टाइप की वैल्यूज होती हैं ये इंट और फ्लोट के साथ ऑपरेट हो सकती हैं। जैसे मैंने लिखा ट्रू + 5, तो ये बिल्कुल कोई एरर नहीं आएगी, ये जबकि अलग अलग टाइप की वैल्यू है, यहाँ पर हमें कन्वर्जन भी नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक स्पेशल केस है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। पाइथन के अंदर नॉर्मली हमें हमेशा ही कन्वर्जन कराना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 6, क्योंकि ट्रू को वो मान लेगा 1 और 1 + 5 हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बुलियन टाइप की वैल्यू और इंट टाइप की वैल्यू के बीच में, या फिर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बुलियन टाइप की वैल्यू और फ्लोट टाइप की वैल्यू के बीच में, तो भी कोई एरर नहीं आती, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। चलिए अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। अगर मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3, तो मुझे बताइए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा पाइथन में। आपको मैं याद दिला दूं, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो इसका रिजल्ट क्या आता था वहां पर, तो 5 ग्रेटर देन 4 हो जाता था वहां पे ट्रू, जिसको हम सी लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में मानते थे 1, और 1 ग्रेटर देन 3 इस तरीके से इवैल्यूएट होता था और हम कहते थे ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट आया 0। ये बात मैंने बताई आपको सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज के हिसाब से। जावा में तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि 5 ग्रेटर देन 4 का रिजल्ट बुलियन टाइप की वैल्यू आती जो कि होता ट्रू, और ट्रू एक बुलियन टाइप की वैल्यू है,
जिसका कंपैरिजन आप इंटीजर के साथ नहीं कर सकते, ये शर्त थी। तो इसीलिए ये जावा में गलत है, सी प्लस प्लस में सही है, लेकिन उसका रिजल्ट 0 आता है। पर मैथमेटिकली अगर हम सोचें तो हम बोलते हैं ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही लिखा है, 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, तो मैथमेटिकली हम इसको ट्रू बोलते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ये 0 आता है। पाइथन ने इस दिक्कत को दूर कर दिया है। पाइथन में अगर आप लिख रहे हैं 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3, तो मैथमेटिकली अगर आप बोलते हैं कि इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, तो यस, इसका आंसर ट्रू ही आएगा। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस रूल को मैं बता देता हूं। जब हम एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर्स लगा रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो हम इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स की हम चेनिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जब बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं तो 5 ग्रेटर देन 4 इवैल्यूएट अलग होगा, 4 ग्रेटर देन 3 इवैल्यूएट अलग होगा। लेकिन कोई एक भी फॉल्स हो गया, यानी चेनिंग में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स माना जाएगा। ओवरऑल रिजल्ट के ट्रू आने का मतलब है कि सारे ट्रू रहे। 5 ग्रेटर देन 4 भी ट्रू है, 4 ग्रेटर देन 3 भी ट्रू है, इसीलिए आंसर ट्रू आया। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोग शेल में इसकी कोडिंग करके देखते हैं। हमने लिखा 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3, तो यस, इसका रिजल्ट आ रहा है ट्रू। अगर मैं लिखूं 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, कितना ही बड़ा एक्सप्रेशन मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, रिजल्ट आ रहा है ट्रू। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 लेस देन 1, एक एक्सप्रेशन मैंने इसमें से गलत कर दिया है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स। तो एक भी अगर गलत हो गया, फॉल्स हो गया, तो रिजल्ट ओवरऑल फॉल्स आने वाला है। चलिए अब समझते हैं अगला रूल। अगला रूल यह है कि आप अगर स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में कंपैरिजन कराएंगे तो क्या होगा। जैसे आपने लिखा ए बी, ये एक स्ट्रिंग है और आप इसको कंपेयर कर रहे हैं 5 के साथ, तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस केस में आने वाली है एरर। ठीक है, यानी आप स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में अगर रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एरर आएगी। लेकिन अगर आप इक्वलिटी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये जो इक्वल टू ऑपरेटर या नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, इसको जब भी आप यूज करेंगे किसी भी टाइप की वैल्यूज के लिए, किसी भी टाइप की वैल्यूज के लिए, तो कभी भी एरर नहीं आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को अच्छे से नोट करिएगा। ग्रेटर देन, लेस देन, इनकी बात अलग है, ठीक है, इक्वालिटी ऑपरेटर्स की बात अलग है। जैसे मैंने अगर लिखा ए बी इक्वल्स टू 5, तो हम जानते हैं ये इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, पर एरर नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। इधर तो एरर आ रही थी जब ग्रेटर देन लिखा था। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या चेक करता है? इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है कि कंटेंट सेम है क्या दोनों तरफ, और साथ में ये भी चेक करता है कि क्या टाइप भी सेम है दोनों तरफ। अगर ऐसा है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 + 4 कॉम्प्लेक्स नंबर और 3 + 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ओके, थोड़ा जूम कर देता हूं। मैंने यहां क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि एग्जैक्टली सेम थे, तो कंटेंट भी सेम है और टाइप भी सेम है, इसलिए आ रहा है ट्रू। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 5 = 5, अब आप देखिए कंटेंट तो दोनों का सेम है 5, लेकिन टाइप दोनों का अलग अलग है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो 5 है वो इंट है और राइट हैंड साइड पे जो है वो स्ट्रिंग है, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर या इक्वालिटी ऑपरेटर के लिए जरूरी क्या है, कंटेंट भी मैच हो और टाइप भी मैच हो। अच्छा चलिए एक और बात को समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ए, अब आप जानते हैं ए क्या है, एक कैरेक्टर है। इसको कंपेयर कर रहा हूं इसके यूनिकोड से, दैट इज 97। इसी का यूनिकोड होता है। हम जानते हैं हर कैरेक्टर का एक यूनिकोड होता है। जैसे सी लैंग्वेज में आस्की कोड होता था, वैसे यहाँ यूनिकोड होता है, और बाय चांस इसका यूनिकोड और आस्की कोड दोनों 97 है। अब मुझे आप ये सोच के बताइए कि इसका आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। आप लोगों ने सोच लिया? पहली बात तो ये याद रखिए कि इक्वल टू ऑपरेटर है तो इसका रिजल्ट कभी एरर नहीं होगा। ये डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हैं लेकिन एरर नहीं होगा। सी लैंग्वेज में अगर करते तो बिल्कुल ये सही था और इसका आंसर 1 आता, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर ये फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि आप एक कैरेक्टर को एक इंटीजर से कंपेयर कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक कैरेक्टर है जबकि राइट हैंड साइड पे एक इंट वैल्यू है, और इसीलिए ये फॉल्स है। क्योंकि मैंने कहा इक्वल टू इक्वालिटी ऑपरेटर के लिए कंटेंट भी देखा जाएगा और टाइप भी देखा जाएगा। अगर आप इसको ट्रू लाना चाहते हैं तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। आप जानते हैं एक फंक्शन होता है ORD, और इसमें आप कैरेक्टर पास कर दीजिए तो ये उसे कन्वर्ट कर देगा उसके यूनिकोड में, और उसके बाद कंपैरिजन करिए, फिर देखते हैं। लेकिन एक सेकेंड, मैंने एक सिंगल कोट लगाने में गलती कर दी। मैं फिर से लिखता हूँ ORD और
सिंगल कोट में ए, मैंने ये सिंगल कोट नहीं लगाया था, इक्वल टू 97। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। इसका मतलब आप इस तरीके से कंपैरिजन करिएगा अगर आपको एक कैरेक्टर को उसके यूनिकोड के साथ कंपैरिजन करना है तो। और इसी तरीके से जैसे अभी हमने देखा था कि स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू का कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो वो भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा a और इसको ग्रेटर देन 5 कर रहा हूं तो सिंपल एरर आ रही है, स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में कंपैरिजन नहीं होगा। लेकिन इक्वालिटी ऑपरेटर हम लगा सकते हैं और वहां पे रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आ सकता है, वहां कभी एरर नहीं आएगी। ओके, लेकिन एक और बात मैं आपको बताता हूं जो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करेगी अभी तक की बातों से। अगर आप इंट और फ्लोट के बीच में कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा 5 इक्वल्स टू 5.0, तो इन दोनों का टाइप अलग अलग है, एक इंट है एक फ्लोट है, पर इंट और फ्लोट ऐसे कजन्स हैं कि उनके बीच में कंपैरिजन पॉसिबल होता है। यस, यहां पर टाइप अलग, अभी मैंने बोला था इक्वल टू ऑपरेटर या इक्वालिटी ऑपरेटर्स जो होते हैं उसमें टाइप भी देखा जाता है और कंटेंट भी देखा जाता है। ये थोड़ा एक्सेप्शन होगा कि दोनों का टाइप अलग अलग है, फिर भी कंपैरिजन हो रहा है और इनफैक्ट रिजल्ट भी क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसको करके बता देता हूं मैं। तो मैंने लिखा 5 इक्वल्स टू 5.0, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। तो ये बात प्रूव हो गई हमारी। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं 5 को स्ट्रिंग 5 के साथ तो क्या होगा? तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। यानी जो एक्सेप्शनल केस मैंने बताया वो इंट और फ्लोट के बीच में, इन दोनों को आप कजिन मानिए, ये दोनों बस लगभग भाई जैसे हैं, तो इन दोनों के बीच में चल जाएगा। लेकिन इंट और स्ट्रिंग के बीच में या फ्लोट और स्ट्रिंग के बीच में आप करेंगे तो वो टाइप सेम नहीं मानेगा। इसी तरीके से हम बूलियन टाइप की वैल्यू को इंट या फ्लोट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं ट्रू इक्वल्स टू 1, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों में टाइप अलग अलग है, एक है बूलियन टाइप का और एक है इंट टाइप का, लेकिन फिर भी इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। खैर इक्वल टू ऑपरेटर है तो एरर तो आएगी नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट भी ट्रू आना चाहिए। देख लेते हैं करके। हमने लिखा ट्रू इक्वल्स टू 1, तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? दो एक्सेप्शन केस मैंने आपको बताए। इंट और फ्लोट के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो वहां पे टाइप में डिफरेंस नहीं माना जाएगा। जब बूलियन टाइप की वैल्यू और इंट टाइप की वैल्यू के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो भी टाइप नहीं माना जाएगा, यानी टाइप डिफरेंस नहीं माना जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं लिखता ट्रू इक्वल्स टू 5, अब क्या आंसर आता? मैंने लिखा ट्रू और इक्वल्स टू 5, तो रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। यानी जब भी बूलियन टाइप की वैल्यू को इंटीजर के साथ इक्वालिटी ऑपरेटर की मदद से कंपेयर करते हैं तो ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0 ट्रीट किया जाता है। तो 1 5 के बराबर नहीं है, इसलिए फॉल्स आ रहा है। अच्छा, क्या यहां सिर्फ इक्वालिटी ऑपरेटर लगा सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर दूसरे वाले नहीं लगा सकते? देखते हैं। जैसे मैंने लिखा ट्रू लेस देन 5, तो यहां लेस देन ऑपरेटर लगा, यस ये भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे कंपैरिजन वाले ऑपरेटर, सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क करेंगे बूलियन टाइप की वैल्यू और इंट टाइप की वैल्यू के बीच में। इनफैक्ट इंट टाइप की और फ्लोट टाइप की वैल्यू के बीच में भी सारे ऑपरेटर्स वर्क करेंगे। जैसे मैंने लिखा 5 लेस देन 6.5, तो यस ये वर्क कर रहा है। इसका मतलब दोनों का टाइप अलग अलग है, लेकिन ये दोनों टाइप साथ में बड़े कंपैटिबल हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो दो बूलियन वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ट्रू इज नॉट इक्वल टू फॉल्स, ट्रू फॉल्स के बराबर नहीं होता, यस, तो ट्रू आंसर आएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर में भी बहुत सारी बातें थी जो सीखने की थी, नई बातें थी। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर आपने बहुत सारी 10-11 नई बातें सीख ली हैं, और अगर आपको याद रखने में दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा और एक एक छोटी सी छोटी बात को नोटिस करिएगा, नोट्स बनाइएगा, आराम से दिमाग में बिठा लीजिए, और फिर आगे चल के मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, क्वेश्चंस भी दूंगा, तो वहाँ पे आपकी रियल टेस्टिंग हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।